श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा जय हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare नहीं एक कर लीजिए राम राम Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेशाचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर बीबीटी फाउंडर सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जी महाराज की जय। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौरदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। All glories to the seven devotees Hare Krishna. All glories to the Guru and Gauranga Jagat Guru Sri Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो बिफोर स्टार्टिंग प्रार्थना कर लेते हैं, इसके बाद फिर श्लोक का उच्चारण करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं अमितं तं सजीवितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारम्। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। एंड आज जो श्लोका हम जिसे रिसाइट करेंगे श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 7वां अध्याय और जो श्लोक संख्या है वो 9 है। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पीछे मेरे पीछे आप लोग रिसाइट कीजिएगा। संदीयमाने शिरसे दक्ष रुद्राभिवीक्षिता सद्सुप्तस्य इवो तथा ददृशे चाग्रतो मृडम्। संधीयमाने शिरसे दक्ष रुद्राभिवीक्षिता सद्सुप्तस्य इवोस्तस्था ददृशे चाग्रतो मृडम्। संधीयमाने शिरसे दक्ष रुद्राभिवीक्षिता सद्सुप्त इवोस्तस्था ददृशे चाग्रतो मृडम्। तो पीछे से बोलिए। संधीयमाने शिरसे दक्ष रुद्राभिवीक्षिता सद्दा सुप्ता इव स्तस्था
ददृशे चाग्रतो मृडम् सन्धीयमाने शिरसे दक्ष रुद्राभिवीक्षिता सद्सुप्त इवोतस्थ ददृशे चाग्रतो मृडम्। धन्यवाद। हम पढ़ेंगे इसका अनुवाद, शब्दार्थ तथा तात्पर्य। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। संदेयमाने संपन्न होने पर, शिरसी सिर से, दक्ष राजा दक्ष, रुद्र अभिवीक्षिता रुद्र द्वारा देखे जाने पर, सद्द तुरंत, सुप्ते सोया हुआ, इव समान, उत्तस्थ जगाया जाकर, ददृशे देखा, च भी आग्रता समक्ष, मृडम शिव जी को। इसका शब्दार्थ है, जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और ज्यों ही वह निद्रा से जागा तो उसे अपने समक्ष शिवजी को खड़े देखा। तात्पर्य पढ़ूंगा मैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि दक्ष उठकर खड़ा हुआ, मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया हो। इसे ही संस्कृत में सुप्त इव तस्थो कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि निद्रा से जागने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो आता है कि उसे क्या करना चाहिए। दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर काटकर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत पड़ा था, किंतु शिव की कृपा से ज्यों ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया, दक्ष पुनः चेतन हो उठा। इससे यह सूचित होता है कि चेतना भी व्यष्टि होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्वतः चेतना प्राप्त हो गई, यद्यपि उसका शरीर बदल गया था। इस तरह शारीरिक संरचना का चेतना के विकास में कोई सरोकार नहीं रहता। चेतना तो आत्मा के देहांतर के साथ ले जाई जाती है। वैदिक इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यथा महाराज भरत उसे जिन्हें अपना राजा का शरीर त्यागने के बाद मृग के शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उनकी चेतना पूर्वतः बनी रही। उन्हें यह ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उनका शरीर हिरण के शरीर में स्थानांतरित हुआ था, क्योंकि मृत्यु के समय वे मृग के चिंतन में लीन थे। मृग का शरीर होते हुए भी उनकी चेतना उतनी ही अच्छी थी जितना कि राजा भरत के शरीर में। भगवान की यह व्यवस्था अति उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणत हो जाए तो इसमें संदेह नहीं है कि अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार का देह प्राप्त हो, किंतु वह महान भक्त होगा, महान कृष्ण की भक्ति उसमें होगी। तो ये 9वां श्लोक का अर्थ और तात्पर्य था। और मैं 7वां 8वां भी श्लोक मुझे दिया गया तो ये भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिवजी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया, इस तरह से ऋषिगण शिवजी द्वारा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। ठीक है। और ये अगला श्लोक 8वां श्लोक का मैं अर्थ पढ़ूंगा। जब शिवजी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यक्ष में वध के लिए निमित्र पशु के सिर को दक्ष के शरीर में जोड़ दिया गया। ठीक है। तो ये 3 श्लोक हैं और इस पर एक एक करके हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोग भक्तों का भी, आप सभी भक्तों का भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ, याचना करता हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि अपने शुद्धिकरण करने के लिए और आपके आनंद के लिए श्रीमद् भागवतम पर मैं कुछ कह पाऊँ। श्रीमद् भागवतम अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध है, अमल पुराण है और हमारे अंदर तो पूर्ण रूप से हम मल भरा हुआ है। फिर भी प्रयास करेंगे आप सब वैष्णवों की कृपा
से कि कुछ भी इस पर हम तात्पर्य देने का, अपनी तरफ से चर्चा करने का। तो कथा शुरू करने से पहले मैं श्रीमद् भागवतम कथा का क्या अभिप्राय होता है, क्या महत्व है डेली की, जैसा कि हम डेली प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, 8 बजे से 9 बजे तक भागवतम कथा होता है, और एक ही प्रसंग कई दिनों से, जैसा कि हम ये शिव सती संवाद या शिव जी का यही प्रसंग, दक्ष का प्रसंग सुन रहे हैं, तो कई बार होता है कि ठीक है ये कथा चल रहा है, उतना हमारा रुचि धीरे धीरे कम होने लगता है कि ठीक है यही चल रहा है, पिछले ये हुआ था, आगे ये होगा। तो ये रुचि बना रहे श्रीमद् भागवतम कथा में, उसके लिए मैं भागवतम महिमा, जो कि पद्म पुराण में भागवतम की बहुत अच्छी महिमा गाई गई है, उससे 2-4 मिनट 5 मिनट में चर्चा करूंगा, फिर आगे हम आज के श्लोकों का चर्चा करेंगे। तो भागवतम महिमा में कहा गया है, जब ये सूत गोस्वामी के पिताजी जब वो कर रहे थे, तो जब भागवतम कर रहे थे, जहाँ पर नैमिषारण्य में 88,000 जो सौनक आदि ऋषि बैठे हुए थे, तो वहाँ पर बतला रहे थे कि जब सुखदेव गोस्वामी ये भागवतम का कथा शुरू करते हैं, तो उस समय जब भागवतम का कथा शुरू हो रहा था, परीक्षित महाराज वहाँ पर बैठे हुए थे, सारे और भी देवता लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो उसी समय सारे के सारे देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आते हैं, और अमृत का कलश हाथ में लेकर के आते हैं, और सुखदेव गोस्वामी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। क्या आग्रह करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप जो ये अमृत का घड़ा है, ये कलश है, इसे लेकर के आप परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, और बदले में आप हमें ये भागवत कथा सुना दीजिए। तो जो अमृत का कलश लेकर के आए थे कि इनको पिला दीजिए और ये अमर हो जाए, तक्षक आएगा, तक्षक इनको डसेगा, और इन पर तक्षक के डसने का कोई भी असर नहीं होगा, और बदले में आप हमें ये जो श्रीमद् भागवतम कथा का अमृत है, इस अमृत को हमें पान करा दीजिए, और ये हम सोम रस का अमृत लाए हैं, ये आप उनको पान करा दीजिए। तो उसी समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, जो इन देवताओं को सबको मना कर देते हैं कि आप लोग श्रीमद् भागवतम के कथा का पान करने का असली हकदार नहीं हो, आप लोगों का ये क्वालिफिकेशन नहीं है। ये जो परीक्षित यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल निष्किंचन भाव से बैठे हुए हैं ये भागवत कथा को सुनने के लिए। देवता लोग देते हैं, क्योंकि अगर अमृत कोई पीता है तो उसका एक शरीर मानो अमर हो जाएगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। लेकिन अब अगर भागवतम कथा का अमृत अगर पीते हैं, तो जन्म जन्मांतर से इससे हमारा छुटकारा मिल जाएगा। असली हम अपना असली चेतना, जो कृष्ण भावना भावित चेतना है, उस चेतना को हम प्राप्त करेंगे, और उस चेतना को अगर हम प्राप्त करेंगे तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम से हम छूट जाएंगे। ये देवताओं को पता था कि भागवतम कथा का क्या महिमा है, भागवतम कथा का क्या महत्व है, कि जब ये प्रविष्ट कर्ण हृदयेण, कर्ण के माध्यम से प्रविष्ट होकर के, इस होल से प्रविष्ट होकर के जब ये भागवतम कथा हमारे हृदय में जाता है ना, तो जितने भी मल हैं, क्योंकि ये जो भागवत कथा पूर्ण रूप से अमल कथा है, थोड़ा भी इसमें किसी भी तरह का जो ये पंच पुरुषार्थ होता है, मोक्ष की कामना होती है, काम लोभ या धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे पूर्ण रूप से इससे दूषित नहीं है, और ये जन्म मृत्यु रूपी उसको ही शांत कर देता है। क्योंकि एक बार अगर हम कृष्ण भावना भावित हो गए, भगवान का नाम रूप गुण लीला अगर हमारे कानों में जाता है ना, तो हृदय शुद्ध हो जाता है, और बारंबार जन्म रूपी मृत्यु रूपी उससे हमें शांति मिल जाती है। तो इस तरीके से वो बदलना चाहते, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने मना कर दिया कि नहीं, असली जो श्रीमद् भागवतम कथा सुनने का जो हकदार हैं वो परीक्षित महाराज हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, जन्म मृत्यु से कोई छुटकारा मिल जाता है? क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम कथा है, श्रीमद् जो भागवतम है, वो भक्ति को भी आश्रय प्रदान करता है। एक कथा आता है पद्म पुराण में कि जब नारद मुनि हर जगह भारत में तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तो तीर्थों का भ्रमण करते 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 उनको लगा कि चलो जहाँ से भक्ति का जन्म होता है, जहाँ से भक्ति को आश्रय मिलता है, वहाँ पर चलूँ, भगवान के धाम चलूँ, वृंदावन चलूँ। तो तीर्थ का भ्रमण करते करते पूरे देश का भ्रमण करते हैं,
नारद मुनि साउथ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया, हर जगह भ्रमण करते करते अंत में वो श्रीमद वृंदावन धाम पहुंचते हैं। तो श्रीमद वृंदावन धाम पहुंच करके क्या देखते हैं कि एक तरुणी स्त्री है और उसके बगल में दो वृद्ध बैठे हुए हैं, दो वृद्ध लेटे हुए हैं और बहुत ही विलाप कर रही है वो। तो विलाप करते हुए उस तरुणी को देखते हैं तो नॉर्मली जो ऋषि महात्मा होते हैं उनके हृदय में करुणा का भाव होता है। ये जो साधुओं का गुण होता है, करुणे का, तितिक्षव कारुणिका सूर्य सरोदेही नाम, अजात शत्रव शांता साधव साधुभूत नाम। तो करुणा का लक्षण होता है साधुओं के हृदय में। तो उस करुणा के से पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हो और अब यहाँ पर बैठ करके विलाप क्यों कर रही हो। तो जो भक्ति देवी होती हैं, जो स्त्री होती हैं, वो भक्ति देवी होती हैं और भक्ति देवी अपना बताती हैं कि देखिए देवर्षि नारद जी, मेरा जन्म जो हुआ द्रविड़ प्रदेश में हुआ, साउथ इंडिया में हुआ, बेंगलोर के तरफ हुआ और मैं वहाँ से चली और जब वहाँ से मैं महाराष्ट्र होकर के, गुजरात होकर के महाराष्ट्र की तरफ आ रही थी तो अचानक मैं वहाँ पर धीरे धीरे वृद्ध हो गई और जब मैं आगे बढ़ी तो मेरा अवस्था बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया। और जो ये मेरे पुत्र हैं, ये दोनों जो मेरे बगल में लेटे हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और इन दोनों का भी ऐसा जर्जर अवस्था हो गया। तो फिर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो बोलते हैं निश्चित रूप से देवी, ये कलयुग का प्रभाव है जिसके चलते आपका ये अवस्था बहुत जर्जर हो गया है और आपके इन पुत्रों का भी अवस्था जर्जर हो गया है, बहुत वृद्ध हो गए हैं। फिर भक्ति देवी कहती हैं कि जब मैं आगे भ्रमण करते हुए ये वृंदावन में आई तो तुरंत ही मेरा अवस्था तो तरुणी अवस्था हो गया, मैं पुनः यौवन हो गई, मैं पुनः जवान हो गई। लेकिन जो ये मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, इनको पुनः यौवन नहीं मिल पाया, जवानी नहीं मिल पाया। तो निश्चित रूप से वो कहते हैं नारद मुनि कि हे देवी, ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम, ये धन्य है वृंदावन धाम जहाँ पर आ करके आप तरुणी हो गई, जहाँ पर कलयुग का भी कोई असर नहीं पड़ता भक्ति पर। लेकिन ये फिर भी जो मेरे पुत्र हैं ये तो जर्जर के जर्जर अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है। तो हे नारद मुनि, आप इनके लिए कुछ कार्य करिए, इनको भी, ताकि यौवन अवस्था प्राप्त हो गए। तो निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प होकर के नारद मुनि कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके पुत्रों का जरूर यौवन पुनः प्राप्त कराऊंगा। मैं अच्छे से वेद पाठ करता हूँ, यज्ञों का यहाँ पर वो करता हूँ, भगवत गीता का पाठ करता हूँ, जितने भी पुराण हैं उनके पाठ करता हूँ और आप निश्चिंत रहो और निश्चित रूप से आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको पुनः यौवन मिल जाएगा। तो भक्ति देवी को थोड़ा सा सांत्वना मिलता है कि ठीक है, नारद मुनि महान संत हैं, ये प्रयास करें तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। तो सारे वेदों का पाठ करना शुरू करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं और क्या देखते हैं कि जो भक्ति देवी के दोनों पुत्र हैं वो ज्यों का त्यों जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। पूरा अपना जोर लगा लेते हैं, जितना भी इनको, मतलब एक तरह से भक्ति के ठेकेदार है नारद मुनि। नारद पंचरात्रि वगैरह लिखे और बहुत महान भक्त हैं, विद्वान भक्त हैं, विद्वान भक्त हैं, महान भक्त हैं, फिर भी ज्ञान और वैराग्य को पुनः यौवन प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो उनको भी बहुत चिंता होती है। तो और फिर जाते हैं, फिर और ऋषियों से पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। तो सब बताते हैं, अलग अलग तीर्थों में जाते हैं और पूछने के लिए, क्योंकि वहीं पर जब नहीं कुछ कर पाते हैं, ज्ञान और वैराग्य यौवन नहीं हो पाते हैं, तो आकाशवाणी होती है क्या कि कुछ पुण्य करो नारद मुनि, कुछ पुण्य करो, पुण्य का फल इनको वो करो, तब ये जाकर के ज्ञान और वैराग्य पुनः जीवित तो हो पाएंगे। तो नारद मुनि कहते हैं पुण्य करो, अब मैं क्या पुण्य करूं, सारे तरीके के यज्ञ कर लिया, मैं वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे पुराणों का अध्ययन कर लिया, इनको मैं सुना दिया और फिर भी नहीं हो पाते, अब क्या पुण्य करूं मैं। तो बोलते हैं तुम सोचो ये। इसके बाद फिर अलग अलग धामों में जाते हैं, यात्रा करते हैं अलग अलग तीर्थों से और सारे ऋषि मुनियों से पूछा करते थे कि मुझे भक्ति के दो पुत्रों को यौवन प्रदान करना है, तो क्या सबसे बड़ा पुण्य का फल क्या है, सबसे बड़ा पुण्य का कर्म क्या है जिसे करके मैं उनको दूर ट्रांसफर करूं, ताकि वो जो भक्ति के दोनों पुत्र हैं और पुनः यौवन को प्राप्त हो पाए। तो इस तरीके से सब ऋषि लोग कहते थे कि कुछ वो करो, कुछ करो, मतलब वेदों का पाठ करो। बोला सारा करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं वो नारद मुनि
और बद्रिकाश्रम में उनकी भेंट होती है चारों कुमारों से। तो चारों कुमारों से जब मिलते हैं तो बहुत ही चिंतित अवस्था में जब नारद मुनि को देखते हैं तो कुमार लोग पूछते हैं, जो कि चारों कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र होते हैं, सनक, सनातक, सनत और सनत कुमार। तो ये भी बहुत उन्नत अवस्था के भक्त हैं, ये भगवान के शक्ति आवेशित अवतार भी कहे जाते हैं। तो इनसे पूछते हैं, ये नारद मुनि से पूछते हैं कि नारद मुनि आप बहुत ही चिंतित अवस्था में क्यों इधर भ्रमण कर रहे हो, क्या हो गया? आपको तो बिल्कुल निष्किंचन भक्त हो, आपको आपको क्या कमी हो गया कि आप ऐसे दुखित अवस्था में हो? तो नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, मैं ज्ञान और वैराग्य हैं जो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, और मैं हर जगह घूम लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनको यौवन प्राप्त नहीं हो पाया। तो वो नारद मुनि से कहते हैं कि नारद मुनि बताइए, जब व्यासदेव को भी ऐसा ही हुआ था, वो सारे पुराणों सारे वेदों को लिखने के बाद भी उनको जब संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, तो आपने ही तो उनको कहा था कि भागवतम का अध्ययन, वो भागवतम की रचना करे। तो हे नारद मुनि, भागवतम में ही ऐसा प्रभाव है, भागवतम में ही ऐसी महिमा है, जिस भागवतम अगर करके, सुन करके या आप करके, और अगर उसका पुण्य फल अगर उनको आप ट्रांसफर करेंगे, तो निश्चित रूप से जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो निश्चित रूप से उनको यौवन प्राप्त होगा, पुनः वो हो जाएंगे, पुनः तरुण हो जाएंगे। तो उनको कहते हैं कि बताइए फिर आप ही सुनाइए भागवतम। तो बहुत बड़ा भागवतम का आयोजन किया गया था पहली बार, कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। और कहने वाले वक्ता कौन थे? चार कुमार। और श्रोता कौन थे जो मेन उनके वो बने थे, यजमान कौन बने थे? नारद मुनि। और पूरे ब्रह्मांड से, पूरे भौतिक जैसे जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा गण हैं, सारे वहां पर एकत्रित हुए थे और भागवतम कथा का आयोजन किया था। और वहीं पर भक्ति देवी भी आ गई थी। भक्ति देवी आई, इसके बाद वो पूछी कि मैं भी यहाँ पर आई हूँ और मुझे कोई स्थान दीजिए बैठने का। तो चारों कुमारों ने उनको क्या स्थान दिया था कि हे भक्ति देवी, आप श्रीमद् भागवतम में आपका वास होगा। तो साक्षात भक्ति देवी का वास होता है श्रीमद् भागवतम में। और उनको दूसरा वास दिया था भक्तों के हृदय में। दो तरह के भागवत होते हैं, एक भक्त भागवत, एक पुस्तक भागवत। तो पुस्तक भागवत और भक्तों के हृदय में भक्ति देवी को स्थान दिया गया था। तो इसीलिए जो ही भागवतम हमें सुनना चाहिए, भक्तों के माध्यम से सुनना चाहिए। और अगर हम सुनेंगे तो इसे श्रीमद् भक्ति देवी भागवतम में उपस्थित हैं। और क्यों भागवतम की इतनी महिमा कहा गया है? तो भगवान भी भागवतम में, मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दिशा में सब पुराण अर्को अधुनोदित। कि भगवान स्वयं, भगवान का ये अवतार है श्रीमद् भागवतम, भगवान का शब्द अवतार है भागवतम। तो अगर इस भागवतम को हम सुनेंगे, जैसा कि नित्य रूप से सुनते हैं, तो इस महिमा को हमें याद रखना चाहिए कि भागवतम की इतनी महिमा है कि जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि को नाश कर सकता है, शांत कर सकता है। कहते हैं नष्ट प्रायसु अभद्रेसु नित्यम भागवतम सेवया, कि अगर हम नित्य रूप से भागवतम का सेवन करते हैं, सेवन मतलब श्रवण करते हैं या पठन करते हैं, तो जो भी ये भौतिक कलमश है इससे हमें छुटकारा मिला पा करके, और भक्ति देवी हमारे हृदय में वास करती है। भक्ति देवी बहुत प्रसन्न होती हैं, और भक्ति साक्षात भक्ति का वास है श्रीमद् भागवतम में। तो इसलिए हमें जो भागवतम है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और भी लोगों को सुनाना चाहिए। तो ये भागवतम का महात्मा था, इसलिए मैं सुनाया। कि और जैसे जब तक हमें किसी चीज़ करने का फल अगर नहीं पता चलता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अटेंशन भी होता है कम हो जाता है उसको करने में। तो इस तरीके से हमें इससे स्मरण रखना चाहिए कि भागवतम क्या चीज़ है और इसकी कितनी महिमा है। हर एक पुराणों में इसकी महिमा गाई गई है। भागवतम में भी कहा गया है कि निम्नगा नाम यथा गंगा, पुराणा नाम इदम तथा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु। कि जो पुराणों में, सारे पुराणों में कौन सबसे अमर पुराण, सबसे प्रमुख पुराण कौन है? वो भागवत पुराण है। इसलिए हमें नियमित रूप से इसका अध्ययन, मनन, पठन वगैरह चिंतन करना चाहिए। तो आज जो प्रसंग चल रहा है उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि हम लोग नियमित रूप से इसका श्रवण कर रहे हैं कि कैसे दक्ष का जो यज्ञ हो रहा था, शिव जी को वहाँ पर अपमानित किया गया,
इसके बाद फिर शिव जी वहाँ से उठ करके चले गए, उसको यज्ञ को पूरा किया गया। फिर एक और अगला यज्ञ कर रहे थे, वाजपेयी यज्ञ, दक्ष प्रजापति। तो सती वहाँ पर जाने की याचना कर रही थी शिव जी से, शिव जी उनको मना करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर सती चली जाती हैं। और सची के जाने से क्या होता है कि शिव मतलब वहाँ पर दक्ष दोबारा उनका अपमान करते हैं। उनका अपमान क्या करते हैं, वो शिव जी का एक तरीके से अपमान करते हैं। शिव जी को वहाँ पर कोई भाग नहीं रखा गया था, और एक इतने बड़े वैष्णव का अपमान को देख करके, अपने पति का अपमान को देख करके क्या होता है, सती सती हो जाती हैं। तुरंत अपने योगाग्नि को उत्पन्न कर करके और वहीं पर सती सती हो जाती हैं। और ये खबर, ये जो बात बताते हैं नारद मुनि जा करके शिव जी से, शिव जी को बहुत क्रोध आता है कि बताओ दक्ष ने ऐसे कर दिया। और तुरंत वो अपने भ्रिकुटी से, अपने उससे जटा से एक बहुत ही विशाल दैत्य उत्पन्न करते हैं। और वो जाकर के वीरभद्र जाकर के क्या करते हैं, सारा का सारा यज्ञ का ध्वंस कर देते हैं। यज्ञ कुंड में मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, सारी अग्नि बुझा दी जाती है, और इनका गला काट करके यज्ञ के दक्षिण भाग में डाल करके उनको गला मतलब जला दिया जाता है और मार डालते हैं उनको। पूरा का पूरा यज्ञ विध्वंस कर जाते हैं। भृगु मुनि की दाढ़ी मोछ नोच लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, बग का दांत मार करके तोड़ दिया जाता है। बहुत हंस रहे होते हैं पहले, और पूरा का पूरा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं वीरभद्र। इसके बाद क्या होता है, जा करके उनको बताते हैं कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया। इसके बाद जब देखते हैं कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, वो यज्ञ का पूरा खत्म कर दिया गया, नामो निशान मिटा दिया गया, मटिया मेट कर दिया गया पूरा, तो पुनः और दक्ष को हरिबोल करा दिया गया, मारे गए वहाँ पर। तो सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि आप कुछ करिए, देखिए हम लोग सब यज्ञ के लिए आए हुए थे और सर्व मंगल के लिए यज्ञ किया जा रहा था, और ऐसा ऐसा हो गया, बहुत बुरा हुआ, आप कुछ करिए करिए करिए। तो फिर जब ब्रह्मा जी को पता, बोलते हैं कि मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं गया था। और फिर सब ब्रह्मा जी जो हैं सारे देवताओं को लेकर के शिव जी के पास पहुंचते हैं, और शिव जी से बहुत अनुनय विनय करते हैं कि देखिए आप माफ़ कर दीजिए, आप बहुत महान हैं, वैष्णव में आप बहुत प्रमुख हैं, आप तो श्री भगवान के तुल्य हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं, क्योंकि आप उनका बहुत ही सारे गुणों का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं अच्छे तरीके से। और गुणगान करके इसके बाद फिर क्षमा मांगते हैं, देखिए यक्ष वो तो दक्ष था, उससे कुछ गलती हो गई, भूल हो गई। और जो वैष्णव होते हैं वैसे ही किसी के भूल को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आप कृपा करके इसे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और हे भगवान कुछ करिए। तो शिव जी का भी एक गुण कहा जाता है, उनका नाम है आशुतोष। रामचरितमानस में आता है ना, आशुतोष तुम अवगढ़दानी, कि शिव जी से प्रार्थना करते थे कि जो शिव जी होते हैं बहुत उनके दयालुता का गुण है, जो वैष्णव का नॉर्मली, वैष्णव में महावैष्णव है, उत्तम वैष्णव है, सबसे महान वैष्णव है, तो निश्चित रूप से करुणा का गुण होगा। तो वो जो बोलते हैं शिव जी कि अरे मैं उसके जो उसने वो किया उसको मैं गंभीरता से नहीं लिया था, देवता हैं ये, मूर्ख हैं, इनकी कार्यों को मैं गंभीरता से नहीं लेता, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। माफ़ क्या कर चुका हूँ, मैं तो बहुत, वो तो दोष बुद्धि ही नहीं लिया हूँ, मैं तो कोई अपराध ही नहीं लिया हूँ। फिर सारे देवता लोग उनसे आग्रह करते हैं, ब्रह्मा जी भी आग्रह करते हैं, ठीक है कुछ कीजिए। फिर तो शिव जी उनका वो करते हैं कि चलो जो भग देवता हैं वो अपने शिष्यों के दांतों से खा लेंगे, और जो भृगु ऋषि हैं उनको बकरे की दाढ़ी लगा दिया जाए। तो इस तरीके से बकरे की दाढ़ी उनको लगा दिया जाता है, और जो भी देवता के हाथ पैर वगैरह टूटे हैं वो चलो सिजारा ठीक हो जाए। तो इस तरीके से सब कुछ सुलझा जाते हैं। इसके बाद फिर सारे लोग उनसे, आज के जो श्लोक में आया है 7वें श्लोक में, कि सब लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि ठीक है आप भी चलिए वहाँ पर यज्ञ स्थल पर और यज्ञ को संपन्न कीजिए। तो मैं कहीं सुना हूँ कि जो ये यज्ञ जो ये कर रहे थे, ये यहाँ पर हरिद्वार में ही, कनखल में ही कर रहे थे, और वहाँ पर यज्ञ कुंड भी आज भी वहाँ पर है। और पता नहीं ये प्रमाणिक है कि नहीं है, वो उसी दक्ष का वो जो है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा सुना हूँ कि कनखल में ये हरिद्वार में ही हो रहा था। तो सब लोग ऋषि महर्षि या सब लोग देवता इनके साथ पुनः वहाँ पर यज्ञ स्थल पर पहुँचते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना 7वें श्लोक उसमें कि तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया,
इस तरह ऋषिगण, शिवजी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां पर महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तो सब लोग वहां पर यज्ञ स्थल पे आते हैं। अगले श्लोक में है कि जब शिवजी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए गए पशु के सिर को दक्ष के सिर से जोड़ दिया गया। क्या किया गया कि बकरे के सर को, जो यज्ञ पशु के रूप में था बकरा, बकरे के सर को इनके सर से जोड़ दिया गया। पहले के जमाने में होता था कि यज्ञ जब हुआ करते थे उसमें यज्ञ पशु भी लाए जाते थे बलि के लिए, लेकिन नॉर्मली कलयुग में, जो कलयुग जो ये युग है, इसमें ये चीज़ मना किया गया है। जैसे कि शास्त्रों में आता है कि अश्वमेधम ग्वालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलऊ पंच विवर्जयेत, कि कलयुग में जो ये पशु बलि होती है यज्ञों में, ये वर्जित है। 5 चीज़ें वर्जित हैं। उसमें ये भी है कि नॉर्मली बलि देना पशुओं की, क्योंकि अब इतने शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे उसमें पशुओं को बलि दे करके उनको पुनः, जो वृद्ध पशु नॉर्मली बलि के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, पुनः उनको यौवन शरीर मिल जाता था, या उनका एलिवेट कर देते थे, उनको मनुष्य का जीवन मिल जाता था। तो अब इतने शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं रहे हैं, इसलिए नॉर्मली ये जो यज्ञ में मतलब पशुओं की बलि, इसको खंडित किया गया कि कलयुग पंच ब्रजेत। तो कलयुग में क्या है, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इति श्री षोडश काम नाम नाम कली कलम सनातन नातर परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। एक बार की बात है, नारद मुनि जा करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग तो दोषों का निधि है, दोषों का समुद्र है, दोषों का सागर है, दोष ही दोष भरे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर कुछ न कुछ दोषों से कलमित है। तो हे पिताजी, हे ब्रह्मा जी, कलयुग के भी लोगों का उद्धार होने का कोई तरीका है क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो पुत्र, देखो बेटा, इति श्री षोडश काम नाम नाम कली कलमा सनासन नातर परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कि जो 16 अक्षर का जो नाम है, शब्द का जो मंत्र है, इति श्री षोडश काम नाम नाम कली कलमा सनासन, ये कलयुग के सारे कलमशों को नाश करने वाला है। और नातर पर्वतो देवसु सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को देख लिया और इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कलयुग में हमें नॉर्मली ज़्यादातर यज्ञों का सहारा नहीं लेकर के इसका सहारा लेना चाहिए, हरिनाम का सहारा लेना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ का सहारा लेना चाहिए। आप लोग सब मेरे साथ एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी ने भी यही कहा है, कलऊ दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम रचित, कि एकमात्र कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से कलयुग के सारे कलमश नाश हो जाते हैं। और तो और इससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, जो सबसे उत्तम है, कृष्ण प्रेम उसकी प्राप्त होती है। और कलयुग के सारे कलमश को नाश करने वाला है ये जो भगवान का संकीर्तन है, भगवान का नाश है, जो भगवान का नाम है, सॉरी। तो इस तरीके से उनको बकरे का जो शरीर प्राप्त होता है, बकरे का गर्दन प्राप्त होता है। और हम देखते हैं पीछे के अध्यायों में कि उन्होंने शिव जी के जो परिकर थे नंदी ने उनको श्राप भी दिया था, पहले ही श्राप दे दिया था कि बताओ तुम ऐसे ही बिना बात के श्राप दे रहे हो शिव जी को, इतने बड़े वैष्णव हैं, जाओ तुम्हें पशु का शरीर मतलब वो मिले। और इस वजह से इनको यहाँ पर बकरे का, उन्होंने पहले ही श्राप दिया था कि बकरे का आपको वो मिले, तो बकरे का इनको गर्दन काट करके लगा दिया गया। और भी हम ऐसा ये देखते हैं कि कितनी आश्चर्य की बात है ना, आज कितना भी हमारा जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, ऐसा कोई ये नहीं आया अभी तक टेक्नोलॉजी कि किसी का गर्दन काट करके दूसरे का गर्दन ला के लगा दिया जाए। अरे दूसरे का तो छोड़िए, उसका भी गर्दन काट के उसका लगा दिया जाए, ये भी अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आया। जी हम इतने साइंस पर भरोसा करते हैं, ये है वो है, ये सब काल्पनिक है, सब मिथ है, मतलब कहते हैं, कई लोगों के मुख से हमने सुना है। तो ये पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो कितनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी थी, हायर टेक्नोलॉजी थी, हायर टेक्नोलॉजी। आज उतना टेक्नोलॉजी हमारे विकसित नहीं है। और भी हम जैसे इस उसमें देख रहे हैं कि वो मर गए थे, उनका गला काट के यज्ञ में डाल दिया गया था और दोबारा ला करके बकरे का शरीर लगा दिया गया जीवित जीवित।
और पुनः प्रार्थना करते हैं। और भी ऐसा हम देखते हैं दधीची ऋषि के उसमें आता है, श्रीमद् भागवतम के नवम 8 या 9 स्कंद में आता है कि एक बार की बात है, जो 2 अश्विनी कुमार जा करके दधीची ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ब्रह्म विद्या सिखाइए। तो इंद्र को लगता है कि अगर ये देखो 2 अश्विनी कुमार हैं, ये ब्रह्म विद्या सीख लेंगे तो ये मेरे से भी ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी तो महिमा ऐसे ही गाई जाती है, पहुंचे हुए हैं। नॉर्मली वो वैद्य हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं, जो दोनों अश्विनी कुमार हैं, वैद्य हैं बहुत बड़े। तो इनकी महिमा, अब तो ये ब्रह्म विद्या सीख लेंगे। ब्रह्म विद्या मतलब भागवत विद्या, भागवत उसका भी कहा गया है, तो इनका तो और गुणगान हो जाएगा। तो इस वजह से इंद्र जाकर के उनसे मना करते हैं दधीची ऋषि से कि देखिए आपसे मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, ये जो 2 आएंगे, ये आपसे प्रार्थना किए हैं और आपसे डेट लेकर के गए हुए हैं कि इस डेट से आप सिखाना शुरू कीजिएगा, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप उनको मत सिखाइए। तो कहते हैं कि देखो मैं तो ऋषि हूँ और हमारे पास देने के लिए और है क्या भाई, हमारे पास मतलब ऋषि महात्मा के पास देने के लिए है क्या, कुछ है नहीं, बस ज्ञान ही दे सकते हैं। एक उनका है ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधुओं की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। और साधुओं के पास ज्ञान से मतलब सबसे जो बड़ा चीज किसी के पास देने के लिए है, क्या है? भागवत विद्या का ज्ञान, मतलब इस ज्ञान देने के लिए। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में आता है ना कि भुवि क्रीडंती ते भूरिदा जना, कि जो भी एक भागवत कथा का ध्यान करते हैं वो महान है, भूरिदा जना, ऐसे लोग भक्त धन्य हैं। तो बोलते हैं नहीं मैं तो सिखाऊंगा, वो मेरे पास अगर सीखने के लिए आएंगे तो इस तरीके से शिव, वो जो इंद्र होते हैं, बोलते हैं कि नहीं आपको नहीं सिखाना है, अगर आप सिखाइएगा तो मैं आपको मार डालूंगा, आपका गर्दन काट दूंगा। फिर भी जब ये अश्विनी कुमार आते हैं सीखने के लिए, बहुत अच्छा कथा है, रोचक कथा। ये भागवतम में ना ऐसी जो कथाएं हैं, ये इसलिए है कि और ज्यादा हम भागवतम से अटैच हुए हैं। नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ये सब पत्रिकाएं पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, चंपक नंदन, और इतने से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें आनंद आए कुछ। हाँ, ये इतने ज़्यादा हम कॉमिक्स पढ़ते हैं, और क्यों पढ़ते हैं? कहानी की पुस्तकें, आनंद आए। और भागवतम में इतने अच्छे अच्छे कथाएं बताए गए हैं, इतनी, और ये कौन है? ये भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से निमित्त हैं। सुनने मात्र से जो हमारा कलमश है हृदय में ना, वो नष्ट हो जाएगा, और जन्म मृत्यु रूपी महादावन से हमें शांति मिलेगा। इतने अच्छे अच्छे रोचक कथा है, बिल्कुल। अरे इन कथाओं पर अगर मूवी बना दिया जाए तो हिट हो जाए ऐसी मूवियाँ। तो इस तरीके से अश्विनी कुमार आते हैं, बोलते हैं कि आप हमें सिखाइए। तो बोलते हैं कि देखो इंद्र तो हमें धमकी दे के गया है। बोलते हैं कोई बात नहीं है, हम आप आते हैं और आपको घोड़े का गर्दन काट के लगा देते हैं, और घोड़े का गर्दन में आप हमें सिखाइए, और इंद्र आएगा और गर्दन काट करके आपका क्या करेगा? आपको मार ही डालेगा ना, तो दोबारा हम आपका ओरिजिनल वाला गर्दन आप में लगा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो इस तरीके से ये भागवत कथा करने चालू करते हैं, ब्रह्म विद्या सिखा रहे होते हैं। इंद्र आए, बोलते हैं तुम्हारी ऐसी मजाल, बताओ तुम सिखा रहे हो, और आते हैं उनका गर्दन काट देते हैं, और गर्दन काट के गर्दन भी साथ में। बोलते हैं देखो तुम नाटक कर रहे हो, अभी घोड़े का गर्दन से तुम सिखा रहे हो, क्या लगता है तुम्हें नहीं काटूंगा मैं? ओह, अपना गर्दन तुम बदल के, तुम ऋषि मुनि हो, विद्या आता होगा, गर्दन लगा रखे हो घोड़े का, और इस द्वेष से काट कर लेके चले जाते हैं वो, कि ना रहेगी गर्दन, ना तुम दोबारा सिखाओगे। और क्या करते हैं, ये उनका ओरिजिनल गर्दन दोबारा लगा देते हैं। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे देख रहे हैं कितना टेक्नोलॉजी हाई थी, कि मतलब दूसरे का गर्दन लगा देते थे और चेतना वही रहता था, और पुनः वो अपने गर्दन को दे करके वो कहते हैं। और यही इंद्र दोबारा जब वृतासुर को मारना होता है, तो उन्हीं का, दधीची ऋषि का, वो देने के लिए आए, मतलब मांगने के लिए आए होते हैं कि अपना रीढ़ का हड्डी दे दीजिए, अपना शरीर दे दीजिए। देखिए ऐसे महान महान संतों का गुणगान है कि कितने महान, कितने बड़े भक्त ये संत रहे हैं, ये सब ऋषि लोग रहे हैं, कितनी भक्ति इन लोगों के अंदर रही है, और भगवान के कितना ज्यादा भक्ति इनके हृदय में रही है। ऐसे संतों का, महात्माओं का गुणगान सुनने मात्र से हमारे अंदर भी भक्ति का सृजन हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको गर्दन दिया गया। और इसके बाद फिर आज के श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब दक्ष के शरीर पर पशु का शरीर लगा दिया गया, तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया, और और ज्यों ही वह निद्रा से जागा, तो उसे अपने समक्ष शिवजी को खड़े देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि जब उसका दक्ष को जब बकरे का शरीर लगाया गया ना,
तो पुनः वो जीवित हो उठा। प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मानो वो सो के जगह हो, मानो वो सो के जगह हो, इस प्रकार वो जग गया। और प्रभुपाद जी एक पुस्तक है हरे कृष्ण चुनौती, और इस पुस्तक में एक चैप्टर आता है दिवा स्वप्न और रात्रि स्वप्न। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने ना इस भौतिक जगत को किस तरीके से सुनना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए, बहुत अच्छा वर्णन किया है। जो प्रभुपाद जी महाभागवत है, इनकी वाणी को ध्यानपूर्वक इनके पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और जितना ज़्यादा ऐसे महाभागवतों में अगर इनकी वाणी में अगर हम रुचि आएगी ना, उतना ज़्यादा हमारे हृदय का कलमश, ये बिल्कुल कैसे देखना चाहिए संसार को वैसे सिखा देते हैं। प्रभुपाद जी महाभागवत, भगवान के एक तरह से धाम से आए हुए भगवान के शुद्ध भक्त, और प्रभुपाद की अगर पुस्तकें पढ़ते हैं ना, तो किस रूप से दुनिया को देखना चाहिए, जीवन को कैसे देखना चाहिए, ये हमें सीखने को मिलता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं हरे कृष्ण चुनौती पुस्तक में कि नॉर्मली ये जो हमारा जीवन भी है ना, जिसमें अलग अलग हम योनियों में जाते हैं, अलग अलग परिवार में जाते हैं, अलग अलग घर में हमारा जन्म होता है, अलग अलग देश में जन्म होता है, ये वैसे ही स्वप्न तुल्य है। जैसे हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं, रात होता है, सोते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न देख करके जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या लगता है, ओहो मैं स्वप्न देख रहा था, लगता है ना। क्योंकि स्वप्न क्या, उस समय जब सपने में रहते हैं, सोए रहते हैं, तो उस समय स्वप्न रियल लग रहा होता है कि मैं शेर मुझे दौड़ा रहा है, मैं भाग रहा हूं, और डर भी लग रहा होता है, मतलब कांप रहे होते हैं, और मतलब कई लोग तो चिल्ला देते हैं बचाओ बचाओ। हमारे एक आश्रम में भक्त हैं, और रात में मतलब कई बार मैं देखा उठ के बैठ जाते हैं, कुछ बोलते हैं और बोल करके और फिर से सो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होता है सपने में, और मतलब ये क्या है, रात्रि में सोते हैं, सपना देखते हैं, उस समय वो सपना रियल है, रियल लग रहा होता है, और जब सुबह उठते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता हमारे जीवन में। ये सुनो, वैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि जो दिन का भी जो ये है ना, जैसे रात्रि का सपना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये इसका मेरे जीवन से कोई सरोकार नहीं है, भूल जाओ, सपना था। वैसे जो जीवन ये जो हमारा चल रहा है ना, ये दिन का भी जो समय है ना, ये भी एक लंबे सपने के जैसे ही है। ये सपना बड़ा है बस, इसीलिए हम इसको सच मान लेते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे होते हैं, क्योंकि ये लंबा है, 50 साल 60 साल 70 साल का है, इसलिए बस हम इसको सच मान लेते हैं, बट है असली में ये भी स्वप्न तुल्य। जिस क्षण हम शरीर छोड़ते हैं ना, जिस क्षण, अगले क्षण जब हमें पूरा पूरा शरीर मिलता है, तो उस शरीर के लिए क्या लगता है कि ओह एक और सपना टूटा, और एक और हम नए सपने में इंटर करते हैं, एक और शरीर मिलता है, एक और नया सेट मिलता है माता पिता का, एक और नया सेट मिलता है पति पत्नी का, एक और सेट मिलता है पुत्र का, एक और सेट हमें मिलता है अलग अलग जगह पे। भारत में जगह जन्म लिए तो बोलते हैं भारत माता की जय, पाकिस्तान में जन्म लिए पाकिस्तान माता की जय, या पाकिस्तान पिता की जय, जो भी कह लें। ये क्या है, प्रभुपाद जी लिखने की कि एक नया सेट मिला है, और ये सारा का सारा स्वप्न तुल्य है, स्वप्न तुल्य है, बट ये लंबा स्वप्न है, ये जो लंबा चलता है, इसलिए बस हम इसको असली मान रखे हैं। तो अपनी चेतना को प्यूरिफाई करके, और जो हमारा रियल जीवन है उसको हम भूले हुए हैं, जो कृष्ण भावनामृत अपना चेतना को करना है। तो जो भी हमें दिन भर की एक्टिविटीज होती है करना चाहिए अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। हर कार्य से हमें यह देखना चाहिए कि हमारा चेतना कृष्ण भावना भावित हो रहा है कि नहीं। भागवतम में जैसे कहते हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंतः नारायण स्मृति, कि कुछ भी हम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसका फल कब देखा जाएगा, कि जब आखिरी में अंतः नारायण स्मृति हो रही कि नहीं। और वो कैसे होगा, जब हमारा चेतना शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा। चित्त का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, चित्त ही असली चीज है एक तरह से जो कह सकते हैं। और चित्र किससे वो करती है, जो भी हमारा जो मन, श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में सांख्य योग में कपिल देव भगवान वर्णन कर रहे हैं ना, आत्मा के ऊपर जो 4 चीज होते हैं, मन बुद्धि मिथ्या अहंकार और अशुद्ध चित्त, अशुद्ध चित्त। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसे ये देखना चाहिए कि हमारा चित्त भगवान में और ज्यादा लग रहा है कि नहीं। सारा खेल चित्त का ही होता है, शरीर का तो कोई खेल ही नहीं होता एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि इनको एक नया गर्दन प्राप्त हो रहा है,
नया गर्दन मतलब बकरे का गर्दन, और बकरे का गर्दन में जो ये भेजा होगा सर होगा वो बकरे का होगा, बकरे का होगा ना जी। और बकरे का सर में भी वो फिर पुनः उसको जब अपनी चेतना क्या पुनः उसी चेतना से क्या करता है वो भगवान की शिव जी की स्तुति कर रहा है। इसका मतलब खेल इसका नहीं होता है, खेल इसका होता है, सारा खेल चित्त का होता है। चित्त मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर के साथ होता है, मन बुद्धि अहंकार का सारा होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर का जो ये है घोड़े का है या बकरे का है या बैल का है, किसका फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए नॉर्मली कि अगर कोई बच्चा अगर मान लीजिए बिहार में पैदा हो गया तो भोजपुरी बोलता है, पंजाब में पैदा हो गया पंजाबी बोलता है, इंग्लैंड में पैदा हो गया अंग्रेजी बोलता है, दिल्ली में पैदा हो गया वो बोलता है। उसका शरीर वो है, गर्दन वो है, कैसे चित्त में कैसे संस्कार छपे उसके हिसाब से उसकी चेतना होती है। यस और नो? जहां उसको रख दिया गया वैसा उसका लैंग्वेज सुन करके वैसा चित्त हो गया और वैसा वो भाषा बोल रहा है। वो तो चित्त में क्या है वो मेन चीज है। तो इसलिए हमें चित्त अपना सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और ये चित्त ही बार 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 अलग अलग योनियों में हम जाते हैं, अलग अलग स्टेट हम बदलते हैं, पूरा सेट। जैसे कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि एक जो समुद्र की जो लहर आते हैं ना, समुद्र का लहर आते हैं, कुछ बुलबुले एक जगह मिलते हैं, अगला लहर आया वो बुलबुले अलग अलग बुलबुले के साथ हो गए, अलग अलग पूरा सेट मिला। लेकिन और ये तो बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा, बदलता पूरा नया नया शरीर, नया पति, नया पत्नी, नया पुत्र, नया घर मकान दुकान, सब कुछ मिलता रहेगा। और इस सब कुछ से आसक्त होते हुए ये सब कुछ को हम खुद मान लेते हैं, अपना असली चीज मान लेते हैं। ये कैसा है? ये सब कुछ मिथ्या अहंकार का है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं सब कुछ मिथ्या अहंकार के अंदर है। और जो मिथ्या अहंकार से जो हमारा चित्त अशुद्ध हो गया है, सब कुछ उसके चलते हैं और सब कुछ ये रियल मान करके हम दुखी हो बैठे हैं। ये भागवतम पढ़ने से, इन प्रसंगों को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि नहीं, अपना चेतना को सुधारना है, चेतना को कृष्ण भावना भावित करना है, ताकि पुनः चेतना शुद्ध हो जाएगा तो नया नया सेट नहीं मिलेगा। और जब शरीर ही नहीं लेना पड़ेगा तो ना शरीर ना नया नया मतलब कहते हैं ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी के चक्र से छूट जाएंगे और पूर्ण रूप से हम आनंदित होकर के भगवान के धाम में वास करेंगे, भगवान के धाम में वापस करेंगे। और आखिरी में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इनका एग्जाम्पल, जैसे जड़ भरत को मिला था उनका शरीर किसका? हिरण का, उनको अगला शरीर, क्योंकि चेतना जब उनका आखिरी समय में शरीर त्याग रहे थे तो हिरण की तरफ आसक्त हो गए थे। ये कथा आप लोग सुने होंगे। जैसे भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5 श्लोक में बोलते हैं ना, यमियम वापि स्मरणम त्यजंती अंते कलेवरम तम तम व्यति कौनते सदा तद्भाव भावित, कि जिस रूप में हम सोचते हुए स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, हे कुंती पुत्र, निश्चित रूप से वैसा शरीर हमें मिलता है। तो इस तरीके से कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं ना तो देखना चाहिए, हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारा चेतना प्यूरिफाई हो रहा है कि नहीं है, हमारा चेतना कृष्ण भावना भावित में हो रहा है कि नहीं। और प्रभुपाद जी आखिरी लाइन में इसको पूरा पर्पट को कंक्लूड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भगवान की व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण भावना में परिणत हो जाए तो इसमें संदेह नहीं है कि अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार का देह प्राप्त हो किंतु वो महान कृष्ण भक्त होगा। यस, ये असली चीज है इसमें, कि कुछ भी हम अगर भक्ति का क्रिया अगर थोड़ा भी कर लेंगे ना तो जन्म जन्मांतर तक भी इसका क्षय नहीं होता, लोप नहीं होता। जैसे भगवान दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। महान से महान भय से रक्षा करती है थोड़ा भी अगर हम धर्म का कार्य कर लेते हैं, और जन्म जन्मांतर तक भी इसका क्षय नहीं होता, भगवान बता रहे हैं। तो जो भी हम भक्ति के रूप में कार्य करते हैं ना, इससे हमारा चेतना प्यूरिफाई होता है, चेतना शुद्ध होता है, चेतना कृष्ण भावना भावित होता है। और चेतना के कृष्ण भावना भावित होने से अगर मान लीजिए अगर भक्ति पूरा नहीं भी कर पाए ना, नहीं भी कर पाए तो भी उसमें लिख रहे हैं कि जहाँ भी अगला जन्म लेंगे हम पुनः कृष्ण भावना भावित होंगे, और जहाँ से हम भक्ति छोड़े होंगे वहाँ से हम भक्ति शुरू करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लास्ट में प्रभुपाद का कंक्लूजन है कि चेतना का सारा खेल हो, प्रयास करना चाहिए कि चेतना हमारा शुद्ध हो, कृष्ण चेतना कृष्ण भावना भावित हो। और ऐसे जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं इससे चेतना बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाई होता है। भागवतम में बताया गया, भागवतम महिमा में, कि इतना ज़्यादा चेतना हमारा प्यूरिफाई किसी चीज़ से भी नहीं होता, ना ही तीर्थ यात्रा करने से, ना ही व्रत करने से, ना ही
कोई तपस्या करने से, ना ही यज्ञ करने से, किसी भी चीज से इतना ज्यादा चेतना प्यूरिफाई नहीं होता जितना कि श्रवण से होता है, श्रीमद् भागवतम के हरिनाम के श्रवण से होता है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे परीक्षित महाराज से कि इतना ज्यादा, इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से भागवतम का श्रवण करना चाहिए, बहुत श्रद्धा से करना चाहिए, हरिनाम का श्रवण करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, आए हैं, कथा सुने, और जो भी अगर त्रुटियां हुई होगी तो कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हाँ जी, बताइए प्रभु जी, क्या प्रश्न है? थोड़ा पास आके बोलेंगे प्लीज। समुद्र मंथन का मैं जिक्र नहीं किया। हाँ 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 हाँ। कौन सा? नहीं नहीं, समुद्र मंथन से कोई लेना देना नहीं है प्रभु। हाँ हाँ, वो अमृत का कलश वो जब ये, हाँ ये दूसरा लीला है, और इसको सूत गोस्वामी के जो पिताजी थे ना, ये जो सुना रहे थे, वो सुनाए हैं कि जब कथा श्रीमद् भागवतम का शुरू करने वाले थे तो उस समय वो अमृत का कलश लाए थे। अमृत मतलब सोम रस जो होता है, नॉर्मली ऊपर पिया जाता है, कि आप ये इनको पिला दीजिए और तक्षक का कोई असर नहीं होगा, और बदले में आप जो ये भागवतम कथा का अमृत है वो आप हमें सुनाइए, हमें पिलाइए। हाँ जी, हाँ। तो बदले में वो कि आप ये अमृत उनको पिला दीजिए। अमृत ऐसा नहीं कि मतलब वो अमृत वो दूसरा है, ये अलग है, कि आप ये उनको पिला दीजिए ताकि तक्षक का कोई उन पर असर नहीं होगा, और बदले में ये जो भागवत कथा है, अमृत है, इसका पान हमें कराइए। तो उनको मना कर देते हैं कि नहीं, आप लोग असली इसके वो नहीं हो, परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज सुनने के असली अधिकारी हैं। तो दोनों अलग अलग ये कथा है, दो अलग अलग। एक का समुद्र मंथन का 8वें स्कंद में भागवतम का वर्णन है, हाँ, और एक का पद्म पुराण में है, वो अलग है दोनों प्रभु जी। वो सतयुग में है और ये तो अभी भी 5000 वर्ष पहले हुआ था जी। यस प्रभु जी। जी जी। हाँ 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 हाँ। अब ये जो कथा आती है, प्रपोजल देने की क्या जरूरत थी? प्रभु जी बता सकते हैं, या फिर ऐसी कथा आती है और वो भी वहां पर वो बताया गया, देव ऋषि, ऋषि, सारे तरह के ऋषि महर्षि सब लोग वहां पर उपस्थित थे, देवतागण भी, और बाद में सुने थे। बाद में इसका आता है, ये नॉर्मली मैं पद्म पुराण तो पढ़ा नहीं हूँ, राधा गोविंद महाराज जी की कथा सुन रहा था, उसमें राधा गोविंद महाराज भागवतम का उसमें बता रहे थे, ये मैं सुना हूँ। यस प्रभु जी। जी किसका? हाँ, चेतना का, जी प्रभु जी। जी हाँ 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 हाँ। तो प्रभु जी इसका मतलब इस कंटेस्ट से क्या लेना देना है? आज तो उसका कथा में नहीं लिया। चेतना का ऐसा है, वो भगवान के अवतरण उस तरीके से, भगवान एक तरीके से। प्रश्न क्या है फिर आपका एग्जैक्टली? हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो प्रभु जी गरुड़ पुराण में मनोरम में ऐसा वर्णन है, और श्रीमद् भागवतम के 29वें अध्याय में तीसरे स्कंद के वर्णन है कि 4 तरीके से उत्पत्ति होती है, जरायुज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, और उसमें तो नॉर्मली मिट्टी से भी उत्पन्न होती है चेतना, तो अंडे से उत्पन्न होती है, शरीर से चेतना उत्पन्न होती है। नॉर्मली ब्रह्मा जी के भी शरीर से उत्पन्न होती है चेतना, कहीं से मतलब शरीर कोई उत्पन्न हो सकता है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु जी। और नॉर्मली उसका भी देखते हैं कि शरीर कट चुका था और उसमें वो जीवित कर देते हैं उनको, और ऐसे कई भी हुआ है, तो उससे उत्पन्न हो सकती है चेतना। हाँ, मृत शरीर को, ये प्रभु जी इसका जवाब देंगे।
तो ये बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, बाकी जब आप गरुड़ पुराण पढ़िएगा ना प्रभु, तो कई तरीके से और नॉर्मली उत्पन्न होते हैं जीवात्माएं। ऐसा नहीं है कि जो हम देखते हैं कि नहीं पुरुष और स्त्री से ही जन्म लेते हैं, या अंडे से जन्म लेते हैं, या धरती से पादप के रूप में। हाँ हाँ हाँ, कई तरीके से, और भी बहुत उसका वर्णन है, कई तरीके से जीवात्मा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मृत शरीर में आप कर्दम मुनि को देखते हैं, वो मानसिक रूप से उसे कई हजारों वो अप्सराएं जो उत्पन्न कर दे रहे हैं, जो कि जा करके देवहूति को करती हैं। तो मन से भी उत्पन्न किया जा सकता है, ये तो मतलब बहुत आश्चर्य नहीं। और वो किस कहीं से भी चेतना को उत्पन्न किया जा सकता है प्रभु। चार वे होते हैं ना, उसमें ये हो गया। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बाकी समय हो चुका है, तो प्रश्न हम प्राइवेटली पर्सनली ले लेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की